परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी एडवांस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरजीत कक्कड़। हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.surjitkakkar.com पर जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आप ये डिस्क्लोजर ज़रूर पढ़ें। मैं इसे कुछ समय के लिए स्क्रीन पर रखूँगा। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी एडवांस पार्ट 8। प्रत्येक ट्रेड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है एंट्री। एक ट्रेड में एंटर करने पे हम एक लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं। ट्रेड में एंट्री के बाद हम ट्रेड को मैनेज करते हैं। यह ट्रेड का सेकंड कंपोनेंट है जिसे ट्रेड मैनेजमेंट कहा जाता है। और अंतिम कंपोनेंट है ट्रेड से एग्जिट करना। एक एग्जिट प्रॉफिट लॉस या ब्रेक इवन भी हो सकता है। ट्रेड मैनेजमेंट रिस्क को मैनेज करने में मदद करता है। प्रॉपर ट्रेड मैनेजमेंट का मतलब है ट्रेड में एंटर करने से पहले ही रिस्क को मैनेज करने के लिए पूर्व निर्धारित नियम स्थापित करना। ट्रेड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स और हाई विनिंग परसेंटेज दे सकती हैं। की अनाउंसमेंट के दौरान बाजार या शेयर वॉलेटाइल हो सकते हैं, इसलिए हमें इंक्रीज्ड वॉलेटिलिटी से बचने के लिए पूर्व निर्धारित नियम बनाने की आवश्यकता है। की अनाउंसमेंट्स इकोनॉमिक रिपोर्ट्स हो सकती हैं। ये घोषणाएं हैं जहां प्रमुख आंकड़े सार्वजनिक किए जाते हैं। ये आंकड़े अर्थव्यवस्था की स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे आरबीआई पॉलिसी, जीडीपी, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई आदि। अर्निंग्स लाभ को दर्शाती हैं जो एक कंपनी जनरेट करती है एक स्पेसिफिक विंडो ऑफ टाइम के दौरान। स्टॉक अर्निंग्स हर 3 महीने में रिपोर्ट की जाती हैं। अपग्रेड्स और डाउनग्रेड्स ये मार्केट एनालिस्ट द्वारा स्टॉक को खरीदने या बेचने की रिकमेंडेशंस होती हैं। इन अनाउंसमेंट्स के दौरान बाजार या शेयर्स वॉलेटाइल हो सकते हैं, इसलिए हमें बढ़े हुए वॉलेटिलिटी से सुरक्षा के लिए पूर्व निर्धारित नियम बनाने की आवश्यकता है। हर ट्रेडर का अलग पर्सनालिटी स्टाइल होता है। कुछ लोग कंजर्वेटिव होते हैं और कुछ लोग अग्रेसिव होते हैं। मैं विभिन्न नियमों को शेयर करूंगा जिनका उपयोग इंक्रीज्ड वॉलेटिलिटी के दौरान किया जा सकता है। आप अपने पर्सनालिटी स्टाइल से मेल खाने वाले को चुन सकते हैं। एक कंजर्वेटिव ट्रेडर के रूप में आप की इवेंट्स के दौरान ट्रेड्स नहीं लेंगे। आप की इवेंट के 30 मिनट पहले और बाद के 30 मिनट इंतज़ार कर सकते हैं। यह वह समय है जब स्टॉक सबसे अधिक वॉलेटाइल हो सकता है। यदि आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं और ट्रेड करना चाहते हैं तो आप की इवेंट्स के दौरान मिडल ऑफ कर्व लोकेशन को अवॉइड कर सकते हैं। यदि आप मिडल ऑफ कर्व लोकेशन में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप टाइप 2 या टाइप 3 ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड में प्रवेश करने के बाद हम ट्रेड मैनेजमेंट के लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करते हैं। ब्रेक इवन को एक बार फिर समझते हैं। इसको हमने बेसिक लेसन्स में कवर किया था। ब्रेक इवन का मतलब है एक ही प्राइस पर ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करना, या दूसरे शब्दों में ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस। हमारा ब्रेक इवन रूल होगा 1:1 पर स्टॉप लॉस को एंट्री पर रिवाइज करना। डिमांड जोन का उपयोग करते हुए ट्रेड मैनेजमेंट का एक उदाहरण देखते हैं। इस ट्रेड में एंट्री प्राइस 100 है और स्टॉप लॉस 98। हम कीमतों की वापस आने की प्रतीक्षा करते हैं डिमांड जोन में। एक बार कीमत डिमांड जोन पर वापस आती है तो हम 100 पर ट्रेड में एंटर करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस 98 पर है। इसका मतलब इस ट्रेड पर हमारा 2 रुपये का रिस्क है। एक बार जब प्राइस हमारे पक्ष में 1:1 हो जाएगा, यानी कि हमारा लाभ हमारे जोखिम के बराबर, उस समय हम हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर मॉडिफाई कर सकते हैं। जो 98 पर था उसे एंट्री प्राइस 100 पर लगा देंगे। अगर कीमत बढ़ती रहती है तो हमें हमारा टारगेट मिल सकता है, लेकिन अगर कीमत नीचे जाने लगती है तो हम ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस पर इसे ब्रेक इवन कहा जाता है। सप्लाई जोन का उपयोग करते हुए ट्रेड मैनेजमेंट का उदाहरण देखते हैं। इस ट्रेड में एंट्री प्राइस 200 है और हमारा स्टॉप लॉस 202 है। हम कीमतों की प्रतीक्षा करते हैं हमारे सप्लाई जोन में वापस आने की।
एक बार कीमत सप्लाई जोन पर वापस आती है तो हम 200 पे ट्रेड में एंटर करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस 202 पर है, इसलिए हम इस ट्रेड पे 2 रुपये का रिस्क ले रहे हैं। एक बार जब प्राइस हमारे पक्ष में 1:1 हो जाएगा, यानी कि हमारा लाभ हमारे जोखिम के बराबर, उस समय हम अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को मॉडिफाई करके जो 202 पर था, एंट्री प्राइस 200 पर लगा देंगे। अगर कीमत घटती रहती है तो हम अपना टारगेट हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर कीमत बढ़ने लगती है तो हम ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस पर इसे ब्रेक इवन कहा जाता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस है जो प्राइस को फॉलो करता है। यह पॉइंट वैल्यू या परसेंटेज पर आधारित हो सकता है और अधिकांश प्लेटफॉर्म पे ये ऑटोमेटिक किया जा सकता है। अब हम ट्रेड मैनेजमेंट सीखेंगे जो डिमांड सप्लाई जोन पर आधारित होगा। हम इसे टेक्निकल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं और इसे मैन्युअली लागू किया जाएगा। डिमांड जोन में हम एंट्री लेते हैं जब कीमत डिमांड जोन में वापस आ जाती है। प्रवेश के बाद हम अपोजिंग सप्लाई जोन की पहचान करेंगे। एक बार जब ये सप्लाई जोन वायलेट हो जाता है तो हम न्यूली फॉर्म डिमांड जोन की पहचान करेंगे और उस डिमांड जोन की डिस्टल लाइन पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देंगे। हम एक और सप्लाई जोन की वायलेशन को देख सकते हैं। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अगले डिमांड जोन की डिस्टल लाइन पर लगा देंगे। प्रत्येक सप्लाई जोन वायलेशन पर हम सबसे लेटेस्ट फॉर्म डिमांड जोन की डिस्टल लाइन पर स्टॉप लॉस को लगा देंगे। ये तब तक जारी रहेगा जब तक कीमतें हमारे टारगेट तक नहीं पहुंच जाती या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता। सप्लाई जोन में हम एंट्री तब लेते हैं जब मूल्य सप्लाई जोन में वापस आ जाता है। प्रवेश के बाद हम अपोजिंग डिमांड जोन की पहचान करेंगे। एक बार जब ये डिमांड जोन वायलेट हो जाता है तो हम न्यूली फॉर्म सप्लाई जोन की पहचान करेंगे और इस सप्लाई जोन की डिस्टल लाइन पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लगा देंगे। हम एक और डिमांड जोन की वायलेशन पर अगले सप्लाई जोन के डिस्टल लाइन पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लगा देंगे। प्रत्येक डिमांड जोन की वायलेशन पर हम सबसे लेटेस्ट फॉर्म सप्लाई जोन की डिस्टल लाइन पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लगा देंगे। ये तब तक जारी रहेगा जब तक कीमत हमारे टारगेट तक नहीं पहुंच जाती या हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता। आपको स्वास्थ्य, धन और समृद्धि की शुभकामनाएं। दिस इज सुरजीत कक्कर साइनिंग ऑफ। हैप्पी ट्रेडिंग।